हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଭାବୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ 2022 ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଦ 2022ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ପେଡ଼ାଗୋଜିର ଆଜି ଆମ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ पेपर। ठीक अच्छे, ये सब क्वेश्चन पेपर रे आगुरु आसीथिला। ठीक अच्छे, तो आज आज हम देख लेंगे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 1 से 30 तक कितना हो पाएगा, एक्सप्लेनेशन करके भी देख लेंगे। तो ठीक है, देखो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पेपर 1 to 30 बाय सिलेक्टिंग करेक्ट मोस्ट ऑप्शन अप्रोप्रिएट। सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में देखने से मिलेगा। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सब लोग को मेरा रिक्वेस्ट है, सक्सेस पाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट वेलेबल कॉन्सेप्ट क्लास और एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और मोस्ट आपको कुछ चाहिए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अभी शुरू कर लेंगे। आफ्टर गेटिंग हॉट ड्यूरिंग प्लेइंग एक्टिविटी, मतलब वो खेल रहा था, कौन? रोहन स्टार्टेड क्राइंग, मतलब रोहन खेल रहा था, वो खेलने का टाइम हॉट हुआ है उसको, वो कहाँ गिर गया होगा, तो ये हॉट हुआ है, रोहन क्या करे? क्राइंग मतलब रोना शुरू कर दिए। सीइंग दिस मतलब ये सब को देख के हिज फादर रेस्पोंडेड, उसका पापा रेस्पोंड किए। उसका पापा जब देखे कि रोहन खेलने का टाइम गिर गया है और उसको चोट लगा है, वो रो रहा है, उसको पापा रेस्पोंड किया है कि डोंट बिहेव लाइक ए गर्ल। वो क्या बोल रहे? ए लड़की का तरह क्यों रो रहे? बॉयज डू नॉट क्राई, जो लड़का होते हैं वो का रोते नहीं। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, ये जो बोले हैं उसका पापा, वो स्टेटमेंट क्या था? रिफ्लेक्शन जेंडर स्टीरियोटाइप, नेक्स्ट चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स, रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स, नेक्स्ट चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप्स, नेक्स्ट रेड्यूस जेंडर बायस, नेक्स्ट प्रमोट जेंडर क्वालिटी। ये तो प्रमोट तो नहीं किए है ना। जब लड़की और लड़का दोनों को बराबर चाहिए, उसमें लड़का रोने से क्या, लड़की रोने से क्या, लड़की का बिहेवियर क्या, लड़का का बिहेवियर क्या, तो इसलिए यहाँ पर प्रमोट नहीं हुआ है ना। तो वो रिफ्लेक्ट क्या करे, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम बोल रहे हैं। देखो ये 1 ही होगा सही आंसर, उसका सही आंसर 1 ही होगा। 1 में क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। वो जेंडर मतलब मतलब क्या बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब है तो ये है, ये लड़की ऐसी तरह होते हैं और लड़का ऐसी तरह होता है, तो इसलिए मतभेद के मतलब ये जेंडर को लेके वो क्या करे, मतभेद किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं हम देख लेंगे। ये है प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, ये टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। ये प्रोग्रेसिव क्लास में टीचर जो होते हैं वो फिक्स्ड करिकुलम करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। ये ऑप्शन में कौन सा सही है हमको ढूंढना है। द एम्फासाइज शुड बी ऑन कंपटीशन एमंग स्टूडेंट्स, जो भी एम्फासाइज करते हैं, जो टॉपिक भी चलता रहता है, कुछ भी क्लासरूम वर्क चलते तो वो कंपटीशन मोड होना चाहिए। एम्पल अपॉर्चुनिटी, एम्पल मतलब टू मच, एम्पल अपॉर्चुनिटी, अरे 2 मिनट प्लीज। ample opportunities should be provided for the construction of the knowledge. नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? स्टूडेंट्स शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिक ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स। देखो यहाँ पर लेबल्ड दिया हुआ गया है, ये नेगेटिव है। देखो यहाँ पर कंपटीशन दिया गया है, ये भी नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर फिक्स दिया गया है, कहाँ पर? ये भी कंपटीशन है। मैं बोले कि ये सब कीवर्ड है, मैं आज आप लोग को की कॉन्सेप्ट कीवर्ड भी आपको दे रही हूँ और उसके साथ एक्सप्लेनेशन करूँ। देखो एम्पल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, शुड प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में टीचर क्या करना चाहिए? नॉलेज को, वो बच्चे लोग का मतलब लर्नर का नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको प्रोवाइड कर रही है क्या? लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए वो क्वेश्चन नंबर 3 ही सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 ही सही होता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग द प्रोसीड फर्दर, मतलब जब कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि आफ्टर ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन करने के बाद स्टूडेंट्स क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? स्ट्रगलिंग प्रोसीड फर्दर, आगे जाने के लिए वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। ऑन अन ऑनगोइंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटी वो कर रहे थे, ऑनगोइंग मतलब कंटिन्यू जो एक्टिविटी कर रहे थे, वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं?
स्ट्रगलिंग कर रही है, किसके लिए स्ट्रगलिंग कर रही है, प्रोसीड फर्दर, आगे स्टेप को जाने के लिए, आगे वाला स्टेप को जाने के लिए वो स्ट्रगलिंग करे। ये टीचर डिसाइडेड टू प्रोवाइड की मतलब क्लू, ये स्पेलिंग एरर हुआ है, इसको क्लूज, क्लू एंड हिंट्स इन फॉर्म ऑफ व्हाट, व्हाई, हाउ, अकॉर्डिंग टू लेविटिक थ्योरी, दिस स्ट्रेटेजी ऑफ टीचर्स विल। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, मैं आप लोग को क्वेश्चन समझा देती हूँ। बच्चे काम कर रहे, एक्टिविटी कर रहे, वो एक्टिविटी में क्या हुआ है, वो फर्दर स्टेप, आगे वाला स्टेप को जाने के लिए स्ट्रगलिंग कर रहे। तो वो टीचर क्या कर रहे, प्रोवाइड क्या कर रहे, क्लूज प्रोवाइड कर रहे, हिंट्स प्रोवाइड कर रहे। ये जो प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके हवाई, हाउ, व्हाट, मतलब ये जो धीरे धीरे उसको स्टेप्स और हिंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आगे जाने के लिए, प्रोसीड को आगे बढ़ाने के लिए। वो जो स्ट्रगलिंग कर रहे थे वहां पर जो टीचर हेल्प किए, अकॉर्डिंग टू द लैब बायोस्टिक, दैट दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड द टीचर विल। कौन, मतलब यहाँ पर टीचर क्या कर रहे, क्वेश्चन समझने से बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे, वो आगे मतलब एक्टिविटी शुरू करने के बाद कंप्लीट करने का बीच में वो स्ट्रगलिंग कर रहे, उसका बाद कौन सा एक्टिविटी करने से हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उस कंफ्यूज हो रहे, उसी टाइम में टीचर उनको हिंट्स दे रहे और क्लूज दे रहे कि हाउ, व्हाई, व्हाट, बोले ऐसे ऐसे छोटा छोटा क्लू दे रहे। ये जो टीचर क्लू दे रहे, ले भाइगस्टिक उसको क्या बोले, देखो, डेमोन्स्ट्रेटिंग डीमोटिवेटिव द चिल्ड्रन ऑफ द लर्निंग, डीमोटिवेटिव तो पूरा नेगेटिव वर्ड है, उसको देखना नहीं चाहिए। एक्ट एज द स्कैफोल्डिंग फॉर द लर्निंग, यस दैट इज द करेक्ट, बट और भी देख लेंगे। नेक्स्ट है विथड्रॉ टेंडेंसी एमंग द स्टूडेंट्स, नो। नेक्स्ट क्या क्या है, बी मीनिंगलेस टू इन प्रोसेस ऑफ, नहीं ये मीनिंगलेस तो होगा नहीं। तो लेविटिक क्या बोल रहे हैं, एक दायरा होता है, देखो मैं आपको भी ये समझाई थी, जहाँ पर बच्चे को थोड़ी कंफ्यूज हो रहे, जब वहाँ पर जेडपीड में मतलब आके उसमें थोड़ी हेल्प, मदद मिल जाता है, तो उसको एक्ट एज ए स्कैफोल्डिंग ऑफ लर्नर होता है। तो 3 का आंसर क्या होता है, 2 होता है, समझ में आया। जहाँ पर बीच में बच्चे फंस जाते हैं उनको थोड़ी थोड़ी हिंट्स और क्लू दे के टीचर्स फर्दर स्टेप को बढ़ा के लेके जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेविटिक स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया, अभी देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे थे, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। देखो, चिल्ड्रन के लिए जो सोशलाइजेशन, कॉन्टेस्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे के लिए सोशलाइजेशन होता है, जो कॉन्टेस्ट है वो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जितना सब ये ऑप्शन से दिया हुआ है 1 2 3 4 में, ये जो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होता है सोशलाइजेशन का बारे। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्कूल इज द secondary socialization agent and family is the primary socialization agent, yes that is the correct one। मतलब देखो ये भी हो सकता है कि सेकेंडरी में कौन कौन जाता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या जाता है और प्राइमरी सोशलाइजेशन किया जाता है, वो तो क्लास में अभी तक नहीं की हूँ, फिर भी यहाँ डिस्कशन कर लेती हूँ। तो ये क्या दिया है, स्कूल इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पी आर द सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। मतलब देखो यही सही बात होता है, यहाँ पर जो स्कूल, और देखो यहाँ पर क्या दिए, स्कूल दिए, नेक्स्ट पीर दिए, नेक्स्ट और क्या दिए हैं, देखो यहाँ पर देखो स्कूल एंड फैमिली दोनों को दोनों प्राइमरी होता है। मैं सोशलाइजेशन का बारे बाद में एक वीडियो बना देती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लास और एमसीक्यू भी लाती हूँ, बट फिलहाल जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ द कॉन्टेस्ट ऑफ द सोशलाइजेशन बोलने से, स्कूल इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीर आर द सेकेंडरी सोशलाइजेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये सब ऑप्शन को हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे ना, हम 10 और 15 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमको यहाँ पर फिक्स रहना चाहिए कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन कौन जाता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में कौन कौन जाता है। मैं आज एक शॉर्ट वीडियो आपको आपके लिए डाल देती हूँ इस सोशलाइजेशन का बारे। क्वेश्चन नंबर 4 का बाद क्वेश्चन नंबर 5 अभी देख लेंगे। 5 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे थे, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज्ड दैट। थियोरी ऑफ दैट मीन्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को कौन एम्फसाइज करे बा कौन दिए, देखो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन आईक्यू,
इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू कैन बी मेजर्ड ओनली बाय द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देखो हमारा आईक्यू नापने के लिए ओनली ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज सफिशिएंट। क्या इंटेलिजेंस मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइज क्या करता है, मतलब इस ये जो ऑप्शन का बीच में मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या बोलता है। इंटेलिजेंस कैन वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन द अदर डोमेन। इंटेलिजेंस क्या होता है, एक ही डोमेन है जो दूसरा डोमेन को इन्फ्लुएंस व इंश्योर करता है। नेक्स्ट 3 क्या दिया है, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का बहुत सारा क्या होता है, सेवरल फॉर्म होता है। क्वेश्चन ऑप्शन 4 क्या बोले, देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ इंटेलिजेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस इंटेलिजेंस डिफरेंस नहीं होता है बोल के यहाँ पर बोले, नो लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो ये जो इंटेलिजेंस इतना सारा सब बोले हैं उसमें सही आंसर क्या होता है, मे भी आप लोग ऑप्शन को समझ लिए हैं, अभी देख लेंगे हम क्या होता है आंसर। आंसर क्या होता है, देखो देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस। कितना चैम्बर है, कितना इंटेलिजेंस है, थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस में अभी तक नहीं पढ़ाई हूँ, बाद में क्लास आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, ठीक है। इंटेलिजेंस कितना होता है, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गए, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, to the Lawrence Kohlberg theory, performing an act and doing something because others approve it represent dash stage of morality। देखो ये क्या होता है, परफॉर्मिंग एन एक्ट, कोई कुछ भी काम हम करते हैं, क्यों, बिकॉज अदर्स अप्रिशिएट अप्रूव्स इट, मतलब अदर क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं इसको। प्रेजेंटली इसको क्या बोला जाता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड फॉर्मल। मतलब देखो दूसरों को अप्रिशिएट करने के लिए हम जो काम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वो कन्वेंशनल पीरियड में होता है। तो ये क्या होता है, हमारा 2 ऑप्शन सही होता है। आपको समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन, जो दूसरों को खुश करने के लिए, अप्रूव करने के लिए ऑलरेडी जो दूसरे कर चुके हैं वही उसको हम करना है, परफॉर्मिंग एन एक्ट ड्यूरिंग समटाइम्स समथिंग्स बिकॉज अदर अप्रूव्स इट, अदर कर चुके हैं हम भी कर लेंगे, तो इसी इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल पीरियड बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 6 में बोले थे जो 7 डेज का प्लान किए थे, कोहलबर्ग उधर था, तो कोहलबर्ग को लेके अब एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोले, ले वाइगोत्स्काय सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। वाइगोत्स्काय हमको क्या बोले हैं, सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव से लर्निंग एम्फसाइज इम्पोर्टेंस, लर्निंग एम्फसाइज बनते आप लोग को पता है, वाइगोत्स्काय सोशल इंटरेक्टिव सोसाइटी के साथ इंटरेक्टिव कर हमको भी लर्निंग करने में हेल्प करता है बोल के वो दिए थे। तो ये क्या हुआ है, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, एट्रीब्यूशन होता है, मोटिवेशन होता है, इक्विलिब्रियम होता है एंड कल्चरल टूल्स होता है। कल्चरल टूल्स तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए हमें क्या बोले कि कल्चरल प्रोग्राम कल्चरल टूल्स ही होगा, क्योंकि ये सॉरी सॉरी मैं गलत बोल दिए, इट इज माई अपोलॉजी। तो और एक बार क्वेश्चन हमको समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसको हम थोड़ी सी और एक बार देख लेंगे। देखिए क्या बोले, ले वाइगोत्स्काय सोशल कल्चरल, देखो यहाँ पर कल्चरल है तो कितना सारा आंसर ऐसे ही हो जाता है। सोशल कल्चरल प्रोस्पेक्टिव, सोशल कल्चरल प्रोस्पेक्ट को देखने जाएंगे तो लर्निंग एम्फसाइज इम्पोर्टेंस क्या होता है, कल्चरल टूल्स में ये एम्फसाइज करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा खत्म हो गया, तो अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं अभी तो देख लेंगे। In his theory of cognitive development, Jean Piaget explains cognitive structures in the term of, देखो cognitive structure को हमारा जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या एक्सप्लेनेशन किए थे, क्या किए थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट नहीं होता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स नहीं होता है, जोन ऑफ जेडीपीडी भी नहीं होता है, क्या होता है, स्कीमा ही होता है, यही सही आंसर है आपको मिला है अभी। तो और क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टर, मैं बोल रही थी ना क्वेश्चन पेपर में जीन पियाजेट, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये सब भर भर के क्वेश्चन आता है। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन देख लेंगे। प्री-ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड, देखो
जो जोन ऑफ जो जीन पियाजेट उन वो जो प्री ऑपरेशनल पीरियड का बातें बोले हैं उसका कॉग्निटिव, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, कैरेक्टराइज मतलब क्या कहता है, वो कौन सा स्टेज है पहले हम देखेंगे, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है ऑप्शन अभी देख लेंगे, डेवलपमेंट ऑब्स्ट्रक्ट थिंकिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे लोग का मतलब ऑब्स्ट्रक्ट थिंकिंग होता है क्या, नहीं होता है, ये फॉर्मल ऑपरेशन में होता है। देखिए जाके कॉन्सेप्ट क्लास में कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट करके समझाई हूँ, आप भी थोड़ी देखिए। तो और क्या होता है देखिए, सेंट्रेशन इन थॉट्स, यस सेंट्रेशन आ जाता है, तो उसका साथ साथ ये तो सही आंसर। और देखो हाइपोथेटिक डिडक्टिव तो नहीं आता है, एबिलिटी ऑफ द कंजर्वेशन भी नहीं आता है, तो ये क्या होता है, ये तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है। ये तो फॉर्मल स्टेज का है, एबिलिटी ऑफ द कंजर्वेशन ये कॉन्क्रीट का है, हाइपोडिडक्टिव ये भी फॉर्मल का है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता क्या है, सेंट्रेशन इन थॉट्स को आ जाता है, मतलब सेंट्रेशन सेंटर में रख के बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, which of the following statement is correct in context of development, डेवलपमेंट थ्रू में देखने से ये जितना सारा ऑप्शन दिए हैं वो कॉन्टेस्ट में कौन सा सही होता है, कौन सा एंगल में हम देखेंगे, डेवलपमेंट नॉट ग्रोथ, कॉन्टेस्ट ऑफ डेवलपमेंट का एंगल से हम देख लेंगे। और क्या होता है देखिए, डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ द ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर द एवरीवन, नो सेम रेट ऑफ द ग्रोथ कभी नहीं होता है, सेम ग्रोथ सबके लिए कहाँ होता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली नॉट ओनली वर्ड इज नॉट इन पॉजिटिव वर्ड, तो यहाँ ही खत्म हो गया। ओनली थ्रू फिर भी पढ़ के देखेंगे, ओनली थ्रू लर्निंग एंड टेक्स, डेवलपमेंट ओनली लर्निंग और प्लेस स्कूल में होता है बोल के सोशल इंटरेक्शन में नहीं होता है, फैमिली में नहीं होता है क्या, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, तो ये भी तो गलत हुआ था। तो उसका साथ साथ हम देखेंगे थ्री में क्या होता है देखिए, डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, डेवलपमेंट ओनली चाइल्डहुड में होता है, डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ में होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बचा है फोर ये आंसर होगा, फिर भी पढ़ लेते हैं, डेवलपमेंट इज द मल्टी डायमेंशन, एस डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं से हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले भी मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ, देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, तो ये इतना बेनिफिशियल ना, आपको कंपलसरी क्वेश्चन देखने में मिलता है। और मेहनत का बारे तो छोड़िए, आप थोड़ी सब्सक्राइब और लाइक कर देने से कितना मोटिवेशन मिल जाता है, रात 10 नहीं 11 नहीं 12 तक भी क्लास करने के लिए मन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 अभी देख लेंगे। 11 में क्या बोले हैं, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस एज, देखो सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट, देखो ग्रोथ का बारे में सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट दिए, ग्रोथ नहीं दिए, थोड़ी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट एमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस कैसे होता है डेवलपमेंट, तो क्या ये दिए हैं, पहले सेंसरी मैटर होता है, नेक्स्ट कॉन्क्रीट, नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं आता है, ऑब्स्ट्रक्ट लास्ट में, ये कट गया, कॉन्क्रीट तो नहीं होता है, तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कॉन्क्रीट ये नहीं होता है, तो क्या होता है हमारा 11 का क्वेश्चन का आंसर 1 ही होता है। देखो पहले सेंचुरी में सेंस का ऑर्गन्स को लेके डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाता है, उसके बाद क्या तो ऑब्स्ट्रक्ट थिंकिंग आ जाती है। वो इसको कौन दिए, ले भाई ये कौन दिए, पियाजेट, जीन पियाजेट दिए, कौन दिए है इसको, जीन पियाजेट ही दिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 खत्म हो गया, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या हुआ है, 12 क्या बोले, डिफरेंस बिटवीन, देखो इंडिविजुअल डिफरेंस इन ए प्रोग्रेसिव क्लास, क्लास कैसे है, प्रोग्रेसिव है, उसमें तो इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब कि गिफ्टेड होता है, कि एवरेज होता है, और क्या बिलो एवरेज भी होता है ना, तो ये सब क्या रहते हैं, प्रोग्रेसिव क्लास में रहते हैं, शुड ट्रीटेड, उन लोग को कैसे ट्रीट किया जाता है, देखो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बच्चे लोग है, तो इसके लिए क्या होता है, देखो नंबर 3 ही सही आंसर होता है। क्राइटेरिया फॉर द मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, क्राइटेरिया हम ऐसे बनाना चाहिए कि जो क्या करना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, जिससे बच्चे को वैसे वाला सवाल और ऐसे वाला प्रोजेक्ट वर्क, ऐसे वाला ऑब्जेक्टिव कुछ भी बनाओ, जिससे बच्चे है वैसे वाला क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 अभी देख लेंगे। इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फासाइज शुड बी, क्लासरूम क्या था, इंक्लूसिव था, इंक्लूसिव मतलब समझ में आ रहे तो आप लोग को, इन एन क्लासरूम इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फासाइज शुड बी ऑन, क्या एम्फासाइज करना, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स,
नेक्स्ट ऑन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, सेग्रीगेशन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्या है, इंक्लूसिव है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी अमंग द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। देखो इंडिविजुअल चिल्ड्रन होते हैं, नहीं होते बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी जहाँ होता है ये एक मोस्ट बड़ा सा बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। मैं यहाँ पर कीवर्ड आप लोग को बोल देती हूँ, ये वाला वर्ड होने से ही आपको लगता है यहाँ आंसर हो जाना चाहिए, फिर भी पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के करना चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग मतलब अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करते हैं और उसका एम होता है पोटेंशियल इंडिविजुअल चिल्ड्रन। हम जो इंडिविजुअल चिल्ड्रंस रहते हैं, इंक्लूसिव क्लास रूम मतलब सब बच्चे एवरेज बिलो एवरेज डिजेबल सब बच्चे रहते हैं, तो सबके लिए थोड़ी इंडिविजुअल डिफरेंस रहते हैं, उनको हम पोटेंशियल करना चाहिए, उसका साथ साथ हमें उन लोग को प्रोवाइड करना है लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 अभी देख लेंगे। टू राइट ऑफ अ पर्सन विथ द डिजेबिलिटी, जिसको डिजेबिलिटी पर्सन है, एक्ट 2016 क्या बोलता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म अप्रिशिएट टू यूज? रिटायर स्टूडेंट्स नो। डिजेबिलिटी होने का मतलब, मैं कल और परसों एग्जाम में एक एग्जाम्पल दिए थे, देखो अभी मेरा लेग क्या हुआ है, मैं चल नहीं पाती हूँ, तो उसका मतलब क्या, हम एजुकेशन नहीं पढ़ नहीं पाते, मेरा ब्रेन तो कुछ खराब नहीं हुआ है ना, तो डिजेबल को कैसे रिटायर कर लेते हैं? हैंडीकैप्ड स्टूडेंट नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स विद द फिजिकल डिजेबिलिटी, यस यही होता है कि डिजेबिलिटी स्टूडेंट्स क्या होता है, फिजिकल डिजेबिलिटी होता है। स्टूडेंट्स शुड क्रिपल्ड बॉडीज, क्रिपल्ड बॉडी से ऐसे नहीं होता है, तो हमारा 14 का आंसर होगा क्या कि 3 होगा हमारा। देखो मैं अभी बोले ना, स्टूडेंट्स विद द फिजिकल डिजेबिलिटी ऐसे होते हैं। समझ में आया? फिजिकल डिजेबिलिटी होने का मतलब नहीं है कि उसको क्या करना है, उसका राइट्स है, उसका राइट्स है जो हमारे 2016 में बोले गए थे, स्टूडेंट्स विद डिजेबल्ड फिजिकल डिजेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 अभी देख लेंगे। 15 क्या बोल रहे हैं? address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not। देखो एक इन ऑर्डर टू एड्रेस करना चाहिए, बच्चे लोग को देखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम आर द फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, वहां पर टीचर शुड नॉट, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ी अच्छा से देखिए। यूज मल्टीपुल, ये तो यूज मल्टीपुल ऑडियो विजुअल तो करना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा से ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है शुड नॉट मतलब नहीं करना चाहिए। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल, ये तो करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव तो करना चाहिए। डू इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग, ये तो करना चाहिए। और क्या होता है प्रैक्टिस रिजिड, नहीं ये रिजिड वाला नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन 4 ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है शुड नॉट, थोड़ी ध्यान से देखना, वो नेगेटिव आंसर चाहिए इसको, तो ये रिजिड वाला नेगेटिव है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया। 16 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोले? डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ द क्रिएटिविटी, ये क्या होता है? ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा है कि प्राइमरीली आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ द क्रिएटिविटी? लो लो में तो क्रिएटिविटी उतना नहीं होता है, लो कंप्रहेंशन, नेक्स्ट डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब ये सही होता है। हाइपर एक्टिव नहीं होता है, इंटेंसिवनेस नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर होगा 2। 2 ऑप्शन क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होने से वो प्राइमरीली आइडेंटिफाई करते हैं फीचर ऑफ द क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस द लर्नर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ए टीचर शुड। देखो वो कि एक लर्नर का बैकग्राउंड मतलब वो लर्नर नहीं पढ़ रहे, स्कूल नहीं आ रहे, तो उसका बैक में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको शुड वन टीचर शुड ऑब्जर्व अदरवाइज एड्रेस। तो उसको क्या करना चाहिए? अवॉइड टॉकिंग, नहीं उसका साथ टॉकिंग करने से उसको बैकवर्ड्स क्या हुआ हो रहे, वो क्यों इतना इनएक्टिव है, तो पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे? देखो इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स, ए टीचर शुड। देखो एक बच्चे के पीछे में देखो, एक बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ रहे, डेली स्कूल नहीं आ रहे, उसका बैकग्राउंड में क्या है, उसको जानने के लिए व एड्रेस करने के लिए टीचर क्या करना चाहिए? ये टीचर शुड क्या करना चाहिए? देखो अवॉइड टॉकिंग, नहीं ये तो करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। और क्या देखे लिखा हुआ है? देखो ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम द डाइवर्स सेटिंग, यस उसका माइंड ऐसे वाला एग्जाम्पल टीचर को लेना चाहिए कि जैसे कि वो बच्चा मोटिवेट होके और बोलना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या होता है।
नेक्स्ट यूज स्टैंडर्डाइज द असेसमेंट, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्ट्रेंथन द नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव स्टेरियोटाइप में कभी रिजल्ट आता ही नहीं है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 17 क्वेश्चन का ऑप्शन 2 ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या हुआ, देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है उसको कैसे फैसिलिटेट, मतलब बाय होम वी शुड फैसिलिटेट, फोकसिंग ऑन द ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस में प्रॉब्लम सॉल्व एबिलिटी बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट एनकरेजिंग फिक्स प्रोसेस में नहीं होता है, कभी फिक्स्ड प्रोसेस में नहीं होता है। नेक्स्ट एनकरेजिंग यूज द एनालॉजिकल, नेक्स्ट जनरेटिंग फियर, एंड फियर में तो नहीं होता है। तो क्या होता है, हमारा आंसर क्या होता है, तो ये जो ऑप्शन 3 ही होता है, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजी, एनालॉजीज को यूज करके उसको एनकरेज करिए, चाहे गलत थोड़ी भी हो कुछ, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कुछ है, मतलब उसको हम एनकरेज करने से वो बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। मोटिवेशन ऑफ लर्नर कैन बी सस्टेन्ड बाय, देखो मोटिवेशन, एक लर्नर को मोटिवेशन चाहिए, वो सस्टेंस कैसे हो जाता है, पनिशिंग द चाइल्ड, जब चाइल्ड को पनिश करते हैं वो भी हो सकता है। और क्या होता है यहाँ पर देखिए, फोकसिंग ऑन द मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, यस, यहाँ पर पनिशिंग चाइल्ड करने से वो सस्टेन नहीं होता है। तो ये देखो क्या होता है, मोटिवेशन तो आएगा ही नहीं, मोटिवेशन जब पनिशमेंट करेंगे ना वो मोटिवेशन आएगा ही नहीं, तो और सस्टेंस कैसे होता है, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, यस, हम उसको फोकस करना चाहिए मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स को, तब वो मोटिवेशन मिल जाएगा उसको, चाहे वो मतलब वो खुद मोटिवेटेड होने दो, नहीं तो और दूसरों को करना, फोकस करना चाहिए, हाँ ऐसे अच्छा कर रहे बोल के जब हम बोलेंगे और खुद का कंसंट्रेशन जब फोकसिंग गोल पे रहता है, तब वो क्या हो जाता है, मोटिवेशन टू लर्न बाय द सस्टेन बोल के हो जाता है, सस्टेन बाय द फोकसिंग, ये मास्टर ओरिएंटेड गोल, मास्टर ओरिएंटेड, हमको मास्टरी बनना है, मतलब इसमें स्किल्स कन्फेंट, मतलब क्लैरिटी स्किल्स होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मास्टर ओरिएंटेड। नेक्स्ट गिविंग द वेरी इजी टैक्स में मास्टर ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होता है, जितना प्रॉब्लमेटिक होता है, जितना थिंकिंग मेटाकॉग्निशन थिंकिंग होता है, उतना मास्टरी बढ़ता है। नेक्स्ट है फोकसिंग ए रोड मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, मतलब देखो एक बच्चे का स्टेज फियरिंग रहता है, किसका साथ वो खुल के बात नहीं कर पाता है, सिचुएशन का साथ वो जो सेम फील करता है, तो ये क्या होता है, हैज नो रिटेंशन ऑफ कॉग्निटिव कॉग्निशंस, इसमें रिटेंशन रिलेशन कॉग्निशन में कुछ भी रिलेशन नहीं रहता है, तो ये तो गलत, सॉरी ये तो गलत है। कैन हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ, यस, सेम, हमको सेम फील हो रहे, मतलब हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, कॉग्निशन को लेके, कॉग्निशन में हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसीलिए हम सेम फील कर रहे हैं, समझ में आया। तो यही होगा 20 का, जो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये जो जितना सारा ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन से के बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट मेथड है, किसके लिए इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग मोड को वो इफेक्टिव करना चाहिए, मतलब ज्यादा एक्टिव कर लेता है, रोट मेमोरी कभी भी नहीं करता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन विदाउट विदाउट এটা উইথ एनालिसिस होइतले ठीक है था, मतलब सही होता है ऑब्जर्वेशन विथ एनालिसिस, बट ये क्या दिया है, विदाउट दिया है, तो इसलिए गलत इधर ही हो गया। नेक्स्ट इमिटेशन तो नकल करना, ये सब तो नहीं होता है, रिपीटेशन तो हैबिट होता है, तो ये क्या होता है 2 ही है, इसका सही आंसर होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, मतलब हमारा प्रॉब्लम कहाँ है और कॉन्सेप्ट कहाँ है, ये दोनों का बीच में जो रिलेशनशिप हमको देख लेते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व और मोड ऑफ द लर्निंग टीचिंग, मतलब इफेक्टिव मोड हो जाता है ये लर्निंग का। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो गया और 9 क्वेश्चन बचा है, 30 को 9 क्वेश्चन बचा है। मैं तो ये सब का आंसर कर दी हूँ, बट आप लोग ना पहले ये वाला क्वेश्चन कीजिए, तो सिर्फ म्यूट करके क्वेश्चन का आंसर करके मुझे बताइए, टोटल 20 मार्क्स 21 मार्क्स से आप कितना सिक्योर करें, टोटल 21 मार्क्स से आप कितना इसमें सिक्योर करें, मुझे बोलना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना रख लेते हैं और बाद में मैं उसका साथ एसएसटी भी करवा देती हूँ और उसका साथ साथ इंग्लिश भी प्रीवियस ईयर पेपर का कर लेती हूँ।
So thank you for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends and comment what you need. Thank you for watching this video.